एक मित्र ने कहा कि सपा का फला प्रत्याशी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा है। तो भैया मैंने उनको महाभारत का एक उदाहरण देते हुए समझाया और उनकी आंखें खुल गईं। पर आप तक भी ये बात पहुंचाना बहुत आवश्यक है कि युद्ध के निर्णय व्यक्तिगत आधार पर नहीं लिए जाते हैं। ध्यान रखिए, युद्ध के निर्णय व्यक्तिगत आधार पर कतई नहीं लिए जाते हैं। वो सेना के अनुसार लिए जाते हैं कि वो योद्धा वास्तव में खड़ा कहां पे है। अगर आप सोचें, देखा जाए तो यूं तो महाभारत के युद्ध में कर्ण भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा व्यक्ति था, दानवीर कहा जाता है उसको। अगर पितामह भीष्म की बात करें तो वो भी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। फिर भी देखा यह गया कि वो खड़े कहां थे, वो दुष्ट और अहंकारी कौरवों के साथ खड़े थे। और इसीलिए महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वध कर दो, इन सभी का वध आवश्यक है, क्योंकि वो गलत जगह खड़े थे। ठीक उसी तरीके से हमें भी सोचना होगा कि आज अगर आप किसी प्रत्याशी को देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, यह चुनाव कोई विधायकी का है, पार्षदी का चुनाव नहीं है कि व्यक्तिगत आपके क्षेत्र मात्र के लिए उसको निर्णय लेना है। वो जो भी चुना जाएगा प्रत्याशी, वो वास्तव में पूरे प्रदेश की सरकार को तय करेगा। हमारी जरा सी भूल गुंडे और माफियाओं के संरक्षकों को भी एक बार फिर से सरकार में ला सकती है, और हमारा लिया गया सही निर्णय एक बार फिर से उन गुंडों पर बुलडोजर चलाने वालों को सरकार में ला सकता है। जरा ध्यान करिए, अभी ये वीडियो आपने इनका देखा होगा, ये आप सोचिए, ये एक पूर्व मुख्यमंत्री का वीडियो था। जिस तरीके से पुलिस के साथ बदतमीजी से बर्ताव कर रहे थे, हे पुलिस, ऐसे गली के लफंगों की तरह ये बात कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, जब इनकी सरकार चल रही थी, आशुतोष पांडे या आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी किस तरीके से इनके सामने बैठे थे, उनको एक कुर्सी भी तो दी जा सकती थी। क्या आपने ऐसी कोई फोटो योगी जी और मोदी जी के साथ किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की देखी है? और ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी कर्मचारियों के साथ ये लोग बदतमीजी करते थे, और ऐसा भी नहीं है कि केवल ये करते थे। इनके हरेक जितने छोटे से छोटे कार्यकर्ता थे, वो सरकारी कर्मचारियों के साथ और आम जनता को के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार करते थे। गली चौराहे, नुक्कड़, मैदान और गांव गली, हर जगह किस तरीके से इन लोगों ने आम आदमी को परेशान किया था, जरा वो 5 साल याद करके देखिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि हमें यह निर्णय लेना होगा कि किसी कर्ण का नाम सुन के, कि किसी कर्ण को सोच के कि फलाना प्रत्याशी कर्ण जैसा बड़ा दानवीर, बड़ा अच्छा है, किसी कर्ण के चक्कर में पड़ के साइकिल का बटन मत दबा दीजिएगा, वरना कौरवों की सरकार इस प्रदेश में पुनः आ जाएगी। हमें और आपको सोचना होगा कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए, इस प्रदेश का उज्जवल भविष्य कैसा होना चाहिए। प्रदेश को पुनः गुंडा राज नहीं चाहिए। प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को समृद्धि के मार्ग पर आगे ले जाने वाली बुलडोजर संघ योगी जी और मोदी जी की एक डबल इंजन सरकार चाहिए। इसलिए नहीं साइकिल की कोई भूल, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल। जय हिंद, जय भारत।